कुछ वर्टिब्रेट्स की बॉडी हार्ड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है जिन्हें कहा जाता है स्केल्स। स्केल्स को फर्दर दो कैटेगरीज में रखा गया है बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। जो स्केल्स एपिडर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं दे आर कॉल्ड एज एपिडर्मल स्केल्स, एंड जो स्केल्स डर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं दे आर कॉल्ड एज डर्मल स्केल्स। Further, based on their structures, scales are of 5 different types: placoid scales, ganoid, tenoid, cycloid and cosmoid scales. इन सभी के स्ट्रक्चर्स में एक चीज कॉमन है कि ये बोनी प्लेट से बने होते हैं, एंड ये बोनी प्लेट फर्दर डिफरेंट लेयर्स की बनी होती है। जैसे कि सबसे डीपेस्ट लेयर इज आइसोपेडाइन लेयर, डीपेस्ट है, कॉम्पैक्ट है एंड बोन लाइक है। नेक्स्ट लेयर स्पॉन्जी होती है, इट इज कॉल्ड एज स्पॉन्जी बोनी लेयर। इसके बीच में वैस्कुलर स्पेसेस होते हैं, ब्लड वेसल्स वहां से क्रॉस होती हैं। नेक्स्ट लेयर इज हार्ड एंड मोर कॉम्पैक्ट, इट इज कोसमाइन लेयर। ये हार्ड मटेरियल से बनी होती है और वो हार्ड मटेरियल होता है कोसमाइन। कोसमाइन इज जस्ट लाइक डेंटाइन। नेक्स्ट लेयर इज विट्रोडेंटाइन लेयर। ये थिन होती है, हार्ड होती है एंड इज इनेमल लाइक। अब इन सभी स्केल्स को हमने वन बाय वन डिटेल में पढ़ना है। स्टार्ट कर रहे हैं प्लेकोइड स्केल से। प्लेकोइड स्केल्स क्लास कॉन्ड्रिक्थीज की सब क्लास इलाज्मोब्रेंकाई के मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये इनका डोर्सल व्यू है और ये वेंट्रल व्यू है। डायमंड शेप के ये स्केल्स होते हैं हैविंग बेसल प्लेट एंड स्पाइन। जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर ये स्केल्स प्रेजेंट होंगे उस ऑर्गेनिज्म की डर्मिस रीजन में इनकी बेसल प्लेट एम्बेडेड होगी। ये है डर्मिस रीजन। और जो इनकी स्पाइन है वो उस ऑर्गेनिज्म के एपिडर्मिस वाले रीजन से प्रोजेक्ट आउट होगी। अब देखिए जो स्पाइन है ये बेस से तो एक ही लगती है, बट ऊपर से देखा जाए तो ये 3 रेडिएशंस में डिवाइडेड होती है। इस तरह की स्पाइन को बोलते हैं ट्राइडेंट स्पाइन। ये हो गया इनका डोर्सल व्यू। फिर देखिए वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू में आपको स्पाइन दिख रहे हैं, बेसल प्लेट दिख रही है, बट बेसल प्लेट के अंदर पल्प कैविटी की ओपनिंग भी दिखाई देती होती है। अब ये पल्प कैविटी क्या है ये जानने के बाद आपको इसकी ओपनिंग के बारे में पता चलेगा। उसके लिए हम इसकी डेवलपमेंट देखते हैं। अब इस डायग्राम के थ्रू हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्लेकोइड स्केल्स। तो ये आप देख रहे हैं डर्मिस रीजन और ये देख रहे हैं एपिडर्मिस रीजन। डर्मिस रीजन इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड सम मेसोडर्मल सेल्स। स्केल्स बनाने के लिए मेसोडर्मल सेल्स इकट्ठे होने लगेंगे। सो स्टेप 1 इज एक्यूमुलेशन ऑफ मेसोडर्मल सेल्स। इकट्ठे होने के कारण एक स्वेलिंग बनेगी, पैपिला बनेगा। अब क्योंकि ये पैपिला डर्मिस के मेसोडर्मल सेल्स की वजह से बना है सो इट इज कॉल्ड एज डर्मल पैपिला। सो स्टेप 2 इज बिगनिंग ऑफ डर्मल पैपिल फॉर्मेशन। दिस इज डर्मल पैपिला। अब देखिए डर्मल पैपिला के अंडर ये जो मेसोडर्मल सेल्स हैं ये कन्वर्ट होंगे ओडोंटोब्लास्ट में। है तो ये डर्मिस के ही सेल, कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉडिफाई होंगे ओडोंटोब्लास्ट में। ओडोंटोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो डेंटाइन प्रोड्यूस करते हैं, सेक्रीट करते हैं। तो ये डर्मिस से एपिडर्मिस तक डेंटाइन सेक्रेट करेंगे और डर्मल पैपिला और बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो देखिए ये वाले जो सेल्स हैं इसने तो डेंटाइन सेक्रेट की। इसके ऊपर जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं, ये सारे एपिडर्मिस के सेल्स हैं बाहर, ये डर्मिस के इन ओडोंटोब्लास्ट के ऊपर अपने आप को एक लेयर में अलाइन कर लेंगे। इन सेल्स को कहते हैं एमिलियोब्लास्ट। ये एमिलियोब्लास्ट जब इनेमल लाइक सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं तब इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है इनेमल ऑर्गन। और ये जो इनेमल लाइक सेक्रीशन होती है दिस इज विट्रोडेंटाइन। तब देखिए जो एपिडर्मिस के सेल्स थे एमिलियोब्लास्ट उन्होंने बनाया विट्रोडेंटाइन, और जो डर्मिस के ओडोंटोब्लास्ट थे उन्होंने डेंटाइन सेक्रेट किया। अब ये स्पाइन तैयार हो गया, अंदर इसके पल्प कैविटी होगी। इसके बेस पे अगर जाकर देखें तो नीचे बेस पर यहाँ कुछ कैल्सिफाइड टिश्यू जमा होगा। ये टिश्यू इसे बोलेंगे सीमेंट। इसके बीच में एक ओपनिंग होगी, दैट ओपनिंग विल बी द ओपनिंग ऑफ
पल्प कैविटी, जिसके बारे में हमने अभी यहाँ देखा था वेंट्रल व्यू में। अब ये जो पल्प कैविटी है, इसकी और डिटेल में चलते हैं। यहाँ पर कुछ ओडोंटोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये ओडोंटोब्लास्ट से कुछ कैनाल्स, इनफैक्ट कैनालिक्यूलाई निकलती हैं। कैनालिक्यूलाई वो कैनाल्स हैं जो बहुत पतली होती हैं, जैसे ये मान लीजिए हमने कैनाल का, ये जब आगे और ज्यादा नैरो हो जाएगी तो उसको बोलेंगे कैनालिक्यूलाई। तो ओडोंटोब्लास्ट से कुछ कैनालिक्यूलाई निकलेगी, वो कैनालिक्यूलाई ओडोंटोब्लास्ट में बनने वाले डेंटाइन को कैरी करके लेकर जाएंगी। तो ये कैनालिक्यूलाई निकली, ये ऊपर गई, डेंटाइन को लेकर गई, यहाँ पर इसको सेक्रेट करती जा रही है। अब एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, दैट इज रैमिफिकेशन। इसका मतलब है नेटवर्क फॉर्मेशन। तो ये कहा जाता है कि जो ओडोंटोब्लास्ट से निकलने वाली कैनालिक्यूलाई है वो रैमिफाई हो जाएंगी, मतलब नेटवर्क बना लेंगी या ब्रांचेस बना लेंगी और डेंटाइन को यहाँ पर डिपॉजिट कराएंगी। और जो बेस वाला रीजन है, सीमेंट से बना हुआ ये जो बेस वाला रीजन है, जिसे बेसल प्लेट कहा जा सकता है, जिसके बीच में पल्प कैविटी की ओपनिंग है, इसे सपोर्ट करने के लिए कुछ फाइबर्स यहाँ से मूव करते हुए नीचे तक चलती हैं और इसे सपोर्ट करती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं। इन फाइबर्स को कहा जाता है शर्पीज फाइबर। तो बस सपोर्ट भी हो गया और पूरा स्केल बन गया। अब प्लेकोइड स्केल्स की डेवलपमेंट को समराइज करके देखते हैं। सबसे पहले डर्मिस के मीजोडर्मल सेल्स एक्यूमुलेट हुए, उसके बाद इनकी एक्यूमुलेशन की वजह से स्वेलिंग बनी, जिसे कहा गया डर्मल पैपिला। इन डर्मल पैपिला के अंदर ये जो मीजोडर्मल सेल्स हैं, ये मॉडिफाई हुए ओडोंटोब्लास्ट में और डेंटाइन सेक्रेट करने लगे। इनके ऊपर जो एपिडर्मल सेल्स हैं, उन्होंने अपने आप को अलाइन किया और एमिलियोब्लास्ट बन गए। ये एमिलियोब्लास्ट इनेमल लाइक सेक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसे कहते हैं विट्रोडेंटाइन। सो एपिडर्मल सेल्स ने विट्रोडेंटाइन बनाया, डर्मल सेल्स ने डेंटाइन बनाया। अंदर है पल्प कैविटी, पल्प कैविटी नीचे खुलती है ओपनिंग ऑफ पल्प कैविटी से। बेस वाले रीजन में डर्मिस के कुछ सेल्स एक्यूमुलेट हुए यहाँ पर और बेसल प्लेट बन गई। अब ये जो सेल्स यहाँ एक्यूमुलेट हुए हैं, इन्हें कहा गया सीमेंट सेल्स। ये बेस कुछ फाइबर्स से सपोर्टेड होता है, उन फाइबर्स को कहा जाता है शर्पीज फाइबर। सो दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ प्लेकोइड स्केल। नेक्स्ट वन इज गेनोइड स्केल। गेनोइड स्केल रोम्बस जैसे होते हैं, इसलिए इनको रोम्बोइड स्केल भी कहा जाता है। रोम्बस क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। इनका जो सरफेस होता है, आउटर सरफेस इज कवर्ड बाय हार्ड शाइनी सब्सटेंस दैट इज गेनोइन। ड्यू टू दिस सब्सटेंस इनका नेम पड़ा गेनोइड स्केल। ये स्केल्स बोनी होते हैं, इनके बीच में गैप्स होते हैं जिन्हें लेक्यूने कहा जाता है। इन लेक्यूनेज में कैनालिक्यूलाई बोन मटेरियल डिपॉजिट कर रही होती है और ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे फ्लोर पे टाइल्स फिटेड होती हैं, बिल्कुल उस तरह के ये दिखाई देते हैं। फिर आ जाते हैं टिनोइड स्केल्स पर। टिनोइड स्केल्स टीलियोस्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। इनके पास हेयर लाइक या कॉम्ब लाइक प्रोजेक्शन होती है एक एंड पे और दूसरे एंड से ये फ्लैट होते हैं। ये फिश की डर्मिस रीजन में एम्बेडेड होते हैं। ये डर्मिस है फिश की, इसके ऊपर इस तरह से पॉकेट्स होती हैं, मतलब डिप्रेशंस होती हैं, उनको पॉकेट्स बोलते हैं। डर्मिस में ये पॉकेट्स हैं, इसलिए इनको बोलते हैं डर्मल पॉकेट्स। इन डर्मल पॉकेट्स में इन स्केल्स का ये डिस्टल एंड एम्बेडेड होता है और जो दूसरा एंड है, जो हेयर लाइक या फिर कोम्ब लाइक एक्सटेंशन है जिस पर, वो यहाँ होता है। ये हो गया प्रॉक्सिमल एंड, ये हो गया डिस्टल एंड। तो इस तरह से ये डर्मिस में एम्बेडेड होते हैं। फाइब्रस मटेरियल इनके अंदर होता है, इन स्केल्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज साइक्लोइड स्केल। नेम से क्लियर है, ये सर्कुलर होंगे। दीज आर सर्कुलर इन आउटलाइन। ये बोनी लेयर के बने होते हैं। कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर बोनी लेयर होती है। ये जैसे मान लीजिए सारा कोलेजन है, अंदर कोलेजन फाइबर है और ऊपर बोन की लेयर होती है। डर्मिस में लोकेटेड होते हैं, इंडिविजुअल पॉकेट्स में ही होते हैं। जैसे हमने ये देखा टिनोइड स्केल में डर्मल पॉकेट्स में प्रेजेंट थे टिनोइड स्केल, वैसे ही ये भी डर्मल पॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं।
जनरली ये कार्प में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज कोस्मोइड स्केल। लास्ट वन है ये। कोस्मोइड स्केल सब क्लास सार्कोटेरिगी के मेंबर में देखने को मिलते हैं। इनके भी प्रिमिटिव मेंबर्स में देखने को मिलते हैं। ये कोस्माइन मटेरियल के बने होते हैं। कोस्माइन की वजह से इनका नाम कोस्मोइड स्केल पड़ा। कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए ये फिश है, तो फिश के ऊपर ऐसे अरेंज्ड होंगे। अभी आपको हाफ दिख रहे हैं, पूरा देखा जाए तो ऐसे दिखेंगे। बिल्कुल बेसिक से हैं। ये 3 लेयर्स के बने होते हैं। आउटर लेयर होती है विट्रोडेंटाइन, मिडल लेयर इज आइसोपेडाइन एंड इनर लेयर इज कोस्माइन लेयर। नेक्स्ट देखते हैं स्केल्स के फंक्शंस। स्केल्स एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करते हैं, और कुछ स्केल्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्सेंट्रिक लाइंस होती हैं, जैसे कि साइक्लॉइड स्केल्स। तो इन कॉन्सेंट्रिक लाइंस को काउंट करके हम फिशेस की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स इन एज डिटर्मिनेशन। और स्केल्स के स्ट्रक्चर के बेस पर, उनके नंबर अरेंजमेंट के बेस पर फिशेस की स्पीशीज को क्लासिफाई किया जाता है। इट हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ fishes. That's all.